हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम्स तैयारी। माई सेल्फ शैलेंद्र सिंह, योर केमिस्ट्री मेंटर। और आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि सॉल्यूशन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू राउल्स। तो वेरी फर्स्ट, जो हमारे सॉल्यूशन हैं, अगर इन सॉल्यूशंस पर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं राउल्स लॉ, तो राउल्स के अकॉर्डिंगली these solution are categorized into two part. One is ideal solution, one is ideal, and second part is non-ideal solution. Non-ideal solution कहने के लिए बड़ा सिंपल है, ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल है। बट इनका रियल मीनिंग है कि जब हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन बनता है, देन देयर शुड बी नो चेंज इन वॉल्यूम, देयर शुड बी नो चेंज इन एंथैल्पी। तो फिर ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। बाय द वे, देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम। देयर इज अ चेंज इन एंथैल्पी, वो भी बेटे किसकी एंथैल्पी? सॉल्यूशन की। यानी देयर इज चेंज इन वॉल्यूम of solution, change in enthalpy of solution is equal to 0, then it is a ideal. If volume and enthalpy are changing for a solution, then it should be considered as non-ideal solution. अब अगर इन्हीं को थोड़ा और अगर हम डिस्क्राइब करें तो और आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, suppose we are having solvent, its name is A, solute, this is B, and when these two mix together they are forming solution, means AB. But A अकेला नहीं होगा, सॉल्वेंट के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो A से बेटा A जुड़ा होता है, B से हमारा B जुड़ा होता है। तो A और A के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, B और B के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और AB के भी बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, दिस इज अ बेंजीन, दिस इज अ टॉल्वीन, एंड दिस इज अ बेंजीन एंड टॉल्वीन। So benzene is held with another benzene with the dispersion or London force of attraction. Toluene and toluene is held together by the dispersion or London. Similarly, benzene and toluene is also held by dispersion or London. Means they are having same type of force of attraction. These force of attractions are equal. If they are equal, then it is known as ideal solution. अब अगर हम इस तरह के सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो इनके वेपर प्रेशर का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल विल बी रिस्पॉन्सिबल। रीजन, इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा सॉल्यूट था दैट वाज नॉन वोलेटाइल। तो जब ये नॉन वोलेटाइल है तो इसकी वेपर्स तो बनेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर जो भी वेपर प्रेशर आया है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट इज रिस्पॉन्सिबल। रीजन, सॉल्वेंट जो हमारा था वो हमारा वोलेटाइल नेचर का था। तो हम एक जनरल बात करें तो जनरल बात के अकॉर्डिंगली राउल्स लॉ का कहना है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट
in any solution is directly proportional to its mole fraction। यानी जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो उस सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे राउल्स लॉ के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू। For more information, download the app now from Google Play Store.